हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं से और उनसे जितने भी जिन परियोजना से जो राज्य संबंधित है वो सारा चीज आज आपकी इस क्लास में होगा। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। आएंगे हम पहले डैम पे, मतलब कि परियोजना पे। ठीक है, तो देखिए पहली हमारी परियोजना कौन सी है कि भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, कौन सा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये किस नदी पे है? किस नदी पे है? सतलज नदी पे। किस पे? सतलज नदी पे। अगर हमसे बात होती है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है, तो कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे। और देखिए ये जो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना बना है, ये जो है देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये आपके जितने भी हैं चार राज्य, ये चारों राज्य से इनका जो है भाखड़ा नांगल परियोजना का संपर्क है, क्योंकि ये चारों राज्य का है। ठीक, क्लियर हो गया? नहीं तो आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि पंजाब का है, लेकिन नहीं, अगर पंजाब आपका नहीं है ऑप्शन में, क्योंकि ये चारों राज्य से संबंधित है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना की बात आती है तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली पंजाब से काम नहीं चलेगा कि पंजाब आपको पता चल रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आपको ये चारों राज्य पता होने चाहिए कि इस परियोजना पे जो है ये परियोजना इन चारों राज्यों से संबंधित है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। किस पे? सतलज नदी पे ये परियोजना जो है बनी हुई है। ठीक, चलेंगे हम अगली परियोजना पे। देखिए जितनी भी इसमें हम परियोजनाएं लेके आए हैं, सारे जो एकदम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हैं वही हम लेके आए हैं, नहीं तो और भी हैं। लेकिन जब हमको सारा पढ़ने से क्या मतलब वो करना, हमको तो एग्जाम में जो फंस जाए बस उससे मतलब है। तो उसी को देखते हुए जितनी भी परियोजना परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वही हम लेके आए हैं इस क्लास में। ठीक, चलिए अब अगली परियोजना की बात करेंगे। कौन सी है? ब्यास परियोजना। कौन सी है? ब्यास परियोजना। इसे हम पोंग बांध भी कहते हैं। क्या? पोंग बांध। ठीक है, ये हम लिख के बता देते हैं आपको कि इसे हम जो है पोंग बांध भी कहते हैं। ठीक, लेकिन ज्यादातर आपको ब्यास परियोजना ही देखने को मिलेगा। तो ब्यास परियोजना किस नदी पे है भैया? ब्यास नदी पे है, एकदम सीधा। ब्यास परियोजना किस नदी पे है? ब्यास नदी पे है। ठीक, अब ये किस किस राज्य से संबंधित है ब्यास परियोजना, उसकी बात हम करेंगे। ये भैया है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। देखिए इस पे भी आपको ध्यान देना होगा। कौन सा है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये भी आपका चारों राज्य से है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे। ठीक, पीछे भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे थी। ठीक है, एकदम क्लियर। अब चलेंगे हम अगले परियोजना पे। तो कौन सी है ये? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, तो ये जो है ब्यास एवं सतलज का संगम जो है, ये ब्यास एवं सतलज के संगम पे बना हुआ है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, ब्यास एवं क्या? ब्यास एवं सतलज का संगम। ठीक है, ब्यास एवं सतलज का संगम। और किन किन राज्य से ये संबंधित है? तो राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है। ठीक है, एकदम क्लियर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ब्यास एवं सतलज के संगम पे है। किस राज्य से है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। ठीक, फिर से देख लीजिए। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात की है तो सतलज नदी पे। ज्यादातर आपका देखिए नदी पूछेगा कि किस नदी पर ये बांध बना हुआ है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे, ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ब्यास एवं सतलज के संगम पे। ठीक, अब आते हैं हम अगले पे। तो आपका आता है कौन सा? कि दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी है आपकी? दामोदर घाटी परियोजना। ये भी आपका दामोदर नदी पर ही है।
इस पे दामोदर नदी पर ही ये जो है बना हुआ है, दामोदर घाटी परियोजना। किस नदी पे? दामोदर नदी पे। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे। और इसका राज्य देखिए, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ये तो पता ही है, दामोदर नदी भी ये झारखंड से संबंधित है, तो ये पश्चिम बंगाल झारखंड ये दोनों राज्य जो है इस परियोजना से संबंधित है। एकदम क्लियर? दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य इससे संबंधित है। क्लियर? चलेंगे आगे। अगला हमारा क्या आता है कि कोसी परियोजना। कौन सी है? कोसी परियोजना भी हमारा जो है कोसी नदी पे होगा, और ये बिहार तथा नेपाल का है। ठीक है, कोसी परियोजना कोसी नदी पे बिहार तथा नेपाल से संबंधित है। क्लियर? एकदम बढ़िया से। ठीक, अब आते हैं हम अगली। अगली कौन सी है? दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना ये आपका हो जाएगा चिनाब नदी पे। किस पे? चिनाब नदी पे। और ये है जम्मू कश्मीर से संबंधित। किस राज्य से संबंधित? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कौन सी? दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है। ठीक है, कोसी परियोजना कोसी नदी पे है। जो परियोजना अगर उसी नदी से एकदम, वो तो एकदम फटक से याद हो रहा है। कोसी परियोजना कोसी नदी पे, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक, अब आएंगे भैया कौन सा? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। ये कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे। किस पे? नर्मदा नदी पे। ठीक है, जो अमरकंटक से निकलती हुई जाती है। ठीक है, तो कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे। ये देखिए भैया, गुजरात में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये चारों राज्य इससे संबंधित हैं। कौन से? ये सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है, और ये 4 राज्य इससे जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र। ठीक है, एकदम क्लियर। अब आती है आपकी उकाई परियोजना। कौन सी है? उकाई परियोजना आएगी आपकी तापी नदी पर। किस पे? उकाई परियोजना तापी नदी पे। उकाई तापी उकाई परियोजना तापी नदी पे, गुजरात राज्य से संबंधित है। किससे? गुजरात राज्य से। ठीक है, एकदम क्लियर। उकाई परियोजना तापी नदी पे, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक, अब आएंगे अगले पे। फरक्का परियोजना। किसकी बात हो रही है भैया? फरक्का परियोजना की। ठीक है, किसकी बात? फरक्का परियोजना की। तो फरक्का नदी आपको मालूम है, फरक्का परियोजना ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये गंगा और भागीरथी नदी का, तो आपको पता ही है कि भागीरथी को ही गंगा, ये आपको मालूम ही है। तो फरक्का परियोजना आपकी गंगा भागीरथी नदी पे है। ठीक है, फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी नदी पे किस राज्य से संबंधित है? भैया पश्चिम बंगाल से। ठीक, फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी नदी पे बना है, और किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अब हम बात करेंगे नागार्जुन। नागार्जुन की बात करेंगे कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? ये आपका कृष्णा नदी पे है। किस पे बना हुआ है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और ये किन राज्यों से संबंधित है? तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कौन सा? नागार्जुन सागर परियोजना। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे। फरक्का परियोजना गंगा नदी पे, गंगा भागीरथी नदी पे। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना किस पे? कृष्णा नदी पे। ठीक है, क्लियर एकदम। अब चलेंगे आगे। चंबल परियोजना भैया, कौन सी है? चंबल परियोजना चंबल नदी पे। एकदम आसान, चंबल परियोजना चंबल नदी पे। ठीक है, चंबल परियोजना चंबल नदी पे, और मध्य प्रदेश और राजस्थान से ये भैया क्या है? संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य से ये संबंधित है। ठीक, अब आएंगे, बात करेंगे इडुक्की परियोजना की। इसकी? इडुक्की परियोजना की। तो इडुक्की परियोजना की बात हम करते हैं तो ये किस नदी पे है भैया? पेरियार नदी पे। पेरियार का नाम है, या केरल है ही,
केरल राज्य से ये संबंधित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे केरल राज्य में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे बना है और केरल राज्य का है। ठीक। चंबल परियोजना चंबल नदी पे मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, एकदम क्लियर हुआ होगा आपका। अब आएंगे कौन सा है, तुलबुल परियोजना। कौन सी है, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना भैया किस नदी पे है, झेलम नदी पे। तुलबुल तुलबुल झेल नहीं पाएगा, क्या ये तो हम एक ट्रिक है वो कर रहे हैं। तुलबुल तुलबुल झेल नहीं पाएगा भैया, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे। और आपको पता ही है कि झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है, तो एकदम एकदम क्लियर हो गया। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, किस राज्य से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर से। ठीक। अब बात करेंगे हम शिव समुद्रम परियोजना की। कौन सी, शिव समुद्रम परियोजना की। तो देखिए ये कावेरी नदी पे बना हुआ है, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर बना हुआ है। और ये जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किससे, कर्नाटक राज्य से। ठीक। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर में, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पे कर्नाटक में। ठीक। पीछे हमने आपको बताया उकाई परियोजना तापी नदी पे गुजरात में। ठीक। उकाई परियोजना तापी नदी पे गुजरात पे। ठीक। सरदार सरोवर कहाँ बताए हैं, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। पीछे हमने बताया दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर। पीछे हमने आपको बता दिया है और हम दोबारा बोल रहे हैं इसलिए कि आपको थोड़ा सा फिर से इसी क्लास में लगभग याद हो जाना चाहिए। और इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना पेरियार केरल में हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं, देखिए गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पे, ये भी है। तो चंबल नदी भैया मध्य प्रदेश से संबंधित नदी। अगर नदी पता हो गई तो आपको राज्य, क्योंकि नदी ज्यादातर सबको, अगर आप पढ़े हैं पीछे तो आपको पता ही रहेगा कि चंबल नदी ये भैया मध्य प्रदेश में है, तो एकदम इसे कनेक्ट कर लेंगे। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। ठीक। हीराकुंड बांध महानदी, देखिए ये नदी का ही नाम है महानदी, ये उड़ीसा की नदी है, तो उड़ीसा में ये भैया बना हुआ है। ठीक है, उड़ीसा की नदी है ये महानदी। तो हीराकुंड बांध महानदी पे उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है। देखिए गांधी सागर परियोजना की बात हुई है तो चंबल नदी पे मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक। एकदम क्लियर हो गया होगा आपका। तो चलिए दोस्तों, और पीछे हमने आपको जितना भी बताया आपका सब फिर से हम बोल रहे हैं, आप सुनते रहिएगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर में। ठीक है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे कर्नाटक में। ठीक। और हमने आपको बताया कि इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे जो है केरल राज्य में है। दुलहस्ती परियोजना हम आपको दिखा नहीं रहे हैं, बस हम सुनेंगे, बोल रहे हैं, आप सुनते रहिएगा। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे जम्मू और कश्मीर में। ठीक। सरदार सरोवर जो है परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है। उकाई परियोजना तापी नदी पे। ठीक। एकदम क्लियर। फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी पे पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ये तो पता ही है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे थी, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में। ठीक। कोसी परियोजना कोसी नदी पे बिहार तथा नेपाल से संबंधित। हीराकुंड बांध महानदी पे, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। क्लियर। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पे मध्य